गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी प्रतिभा की पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 हमने बनाया घर। यह एक चित्र कथा है। दो कछुए हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। उन्हीं के आधार पर यह कथा है। तो चलिए देखते हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। पहले इस पाठ को हम पढ़ेंगे। अक्कू और मक्कू दो कछुए थे। वे समुद्र के किनारे रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन अक्कू किसी सोच में डूबा था। तभी मक्कू ने पूछा, क्या सोच रहे हो अक्कू? मक्कू ने जवाब दिया, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक घर बनाए। यह सुनते ही मक्कू उछल पड़ा और बोला, हाँ हाँ ज़रूर बनाओ, लेकिन कैसे? मक्कू ने बोला, रेत से बनाएंगे हम एक घर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, रेत से कैसे बनाएंगे घर? बस तुम चुप बैठे रहो। अब अक्कू चुपचाप बैठ गया। मक्कू ने पास पड़ी गीली रेत ली और अक्कू की पीठ पर डाल दी। थप थप थप। फिर अक्कू ने पूछा, मक्कू तुम क्या कर रहे हो? अक्कू, तुम बिना हिले बस चुपचाप बैठे रहो, कुछ बोलो मत। थप थप थप। मक्कू उसकी पीठ पे रेत डाल के थप 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 करके रेत को कड़क कर रहा था ताकि वो रेत एक घर का आकार ले ले। मक्कू ने थोड़ी और रेत ली और उसकी पीठ पर डाल दी। हिलो मत, बैठे रहो। तो इस तरह से मक्कू रेत डाल डाल के उसको थपथपाता गया ताकि रेत एक साथ इकट्ठी होकर कछुए की पीठ जैसा आकार ले लेगी। इस तरह मक्कू की थप थप कुछ देर चलती रही। थोड़ी देर बाद उसने अक्कू से कहा, अब धीरे धीरे बाहर निकलो। अक्कू धीरे धीरे बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह, कितना सुंदर घर बन गया। तो घर का आकार कैसा था? अक्कू की पीठ जैसा। अब अक्कू और मक्कू दोनों खुशी से उछलते हुए घर के चारों ओर नाचने लगे। देखो, हमने बनाया सुंदर घर, हमारा प्यारा सुंदर घर। तो देखिए अक्कू और मक्कू ने किस तरह से सूझबूझ से समझदारी से अपने लिए एक रेत का घर बनाया। आपको भी जब कभी गीली रेत मिले तो आप भी अंदर कुछ रखकर उसके ऊपर गीली रेत रख के थपथपा कर बनाइएगा। आपका भी घर एक तैयार हो जाएगा। हमें क्या सीख मिलती है? अपनी सूझबूझ से हर काम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से हमने यही सीखा कि अगर हम कोई काम समझदारी से करें तो सभी काम को किया जा सकता है। अब आते हैं हम इसी पाठ के शब्दों के अर्थ पर। कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जैसे रेत, बालू, सुंदर, खूबसूरत, चुपचाप, एकदम शांत रहना, समुद्र, सागर। तो चलिए अब हम इस पाठ में दिए गए अभ्यास को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। मुक्कू ने किससे घर बनाया? मुक्कू ने रेत से घर बनाया, इसलिए हम रेत के सामने वाले खाने में सही का निशान लगाएंगे। अक्कू और मक्कू कौन थे? तो बंदर तो नहीं थे, वो दोनों कछुए थे। तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। सोचो, समझो और शब्दों का मिलान करो। देखिए यहाँ पर एक तरफ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्त्रीलिंग शब्द।
पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, पहले वो जानेंगे। पुल्लिंग शब्द अर्थात जिन शब्दों से पुरुष जाति का ज्ञान हो। स्त्रीलिंग शब्द जिन शब्दों से स्त्री जाति का ज्ञान हो, जैसे इंग्लिश में मेल और फीमेल। जैसे हमें पहला उदाहरण यहाँ पर करके दिया गया है बंदर, तो उसका होता है स्त्रीलिंग शब्द बंदरिया। बिलाव, बिलाव का स्त्रीलिंग शब्द है बिल्ली। शेर, शेरनी। चूहा, चूहिया। तो इस तरह से हम उनके स्त्रीलिंग शब्दों के साथ मिलाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ गोले में से छांटकर लिखो। देखिए यहाँ पर गोले में कुछ समान अर्थ दिए गए हैं। इस तरफ उनके शब्द हैं और इस तरफ उनके समान अर्थ हैं। समान अर्थ मतलब एक जैसे ही अर्थ वाले। जैसे रेत, उसका समान अर्थ है बालू। तो अब हम रेत बोलें या बालू, दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोस्त, मित्र। सुंदर, खूबसूरत। खुश, प्रसन्न।